We are studying Canto 1, Chapter 3, Krishna is the source of all incarnation, Text 2. So let us begin. यस्यांभासि सयानस्य योगनिद्रं वितन्वतः नाभिहृदं भुजद् आसीत् ब्रह्मविश्वसृजं पति यस्यांभासि सन्न्यास्यः योगाहिद्रं वितन्वतः नाभिहृदं भुजद् आसीत् ब्रह्मविश्वसृजं पति यस्यांभासि सन्न्यास्य योगनिद्रं वितन्वतः नाभिहृदं भुजदासीद् विश्वसृजं पतिः। हरे कृष्णा। राकेश आप पढ़ो श्लोक। हाँ जी पढ़िए श्लोक पढ़िए। मैं रिपीट करूंगा, आप बोलिए। ओके। यस्य अंभासि शयानस्य यस्यं भासि शयनस्य योगा निद्रं वितन्वतः योगा निद्रां नाभिहृदं भुजदासीद् नाभिगदं भुजंगासि ब्रह्म विश्वासृजं पति। ब्रह्म विश्वास सृजंपति। वेरी गुड। यस माताजी प्लीज गो हेड। यशंभाषि संन्यासयोगा निद्रां वेदान्वतः नाभिहृदयं भुजागसे ब्रह्म विश्वसृजं पति। ओके। यस पूजा माताजी आप पढ़िए। यस्यंभासि सन्न्यास्य योगनिद्रं वितान्वत नाभिहृद्यं भुजद् आसीत् ब्रह्म विश्वसृजं पति। नेक्स्ट प्रिया माताजी पढ़िए। यस्यंभासि सन्न्यस्य योगनिद्रं वितन्वतः नाभिहृदयं विगतसीत् ब्रह्म विश्वसृजं पतिः। ओके वेरी गुड। word to word meaning. Yasya, whose ambhasi in the water, sayanasya, lying down, yoga nidram, sleeping in meditation, vitanvataha, ministering, nabhi, navel, hrida, out of the lake, ambujat, from the lotus, asit was manifested, Brahma, the grandfather of the living beings, Vishwa, the universe, Srijam, the engineers, Pati, master. A part of the Purusha, translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. A part of the Purusha lies down within the water of the universe. From the navel lake of his body sprouts a lotus stem, and from the lotus flower atop the stem, Brahma, the master of all engineers in the universe, become manifest. बाहर धुंध है भाभी। मम्मा चाय बना रहे हैं, आप बना रहे हो, कावा बना रहे हैं, मैं खुद ही बनाती हूँ, कोई बात नहीं। मम्मी उठे नहीं है? क्लास नहीं ले रही थी? क्लास नहीं। जैसे यहाँ पे जो बताया जा रहा है, that is, okay, I can show you a picture. जो ब्रह्मा जी हैं, आप ये वाली साइड में पिक्चर देख सकते हो। ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं, वो जो महाविष्णु होता है, हमने कल पढ़ा था कि देयर आर 3 फीचर्स ऑफ पुरुषा इनकारनेशन के, जिनके 3 फीचर होते हैं। मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। तो जो पहला होता है वो क्या है, महाविष्णु और करणोदक्षाई विष्णु, ठीक है, जो कि जो कैजुअल ओशन है हमारा, मिल्क ओशन है, वहाँ क्षीर सागर इसको कहा जाता है, वहां पे मतलब लेटे होते हैं आधे पानी में, और वहां से क्या होता है, उनकी नाभि से कमल की एक स्टेम निकल रही है, कमल का फूल निकल रहा है, और जहां से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ब्रह्मा जी इज कमिंग फ्रॉम द नेवल ऑफ द महाविष्णु, ठीक है। ब्रह्मा जी कहाँ से निकल रहे हैं, भगवान की
नाभि से निकलते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। अ पार्ट ऑफ पुरुषा लाई डाउन विद इन द वाटर ऑफ द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स का वाटर है वहां पे महाविष्णु लाई करते हैं। ठीक है, फिर उनके नेवल से क्या होता है, लोटस स्टेम निकलते हैं, और उस लोटस स्टेम में से जो लोटस फ्लावर होता है वहां से ब्रह्मा जी, द मास्टर ऑफ ऑल इंजीनियर्स इन द यूनिवर्स बिकम मैनिफेस्ट, तो वहां से ब्रह्मा जी निकलते हैं। ठीक है, सो क्या बोला यहाँ पे, क्या बोला इनको, मास्टर ऑफ ऑल इंजीनियर्स इन द यूनिवर्स। अब ब्रह्मा जी का कार्य क्या है, क्रिएशन का कार्य है ना, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं। ठीक है, मगर क्रिएशन के लिए उनको नॉलेज कहाँ से आता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम दी विष्णु। सो अभी हम लोग परपट पढ़ते हैं, एक्सप्लेन। द फर्स्ट पुरुषा इज द करणोदक्ष विष्णु, फ्रॉम ए स्किन होल्स इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस हैव स्प्रंग अप। ठीक है, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे होता है। ठीक है, जो भगवान कृष्ण है उनके जो पहला रूप पुरुष अवतार आते हैं उनमें महाविष्णु और करणोदक्ष विष्णु सेम है। ठीक है, नाम अलग अलग बोला जाता है मगर सेम ही आता है, महाविष्णु या करणोदक्ष विष्णु। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो महाविष्णु है उनके जैसे हमारे यहाँ पे जैसे बाल होते हैं, जितने भी होल्स होते हैं हमारी स्किन पे महाविष्णु के, उनके उन होल से कितने इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस निकलते हैं, उन्हीं होल से क्या निकलते हैं, यूनिवर्सेस निकलते हैं। ठीक है, and it says in each and every universe the purusha enters as the गर्भोदक्षाई विष्णु। और ये फिर जो जितने भी यूनिवर्सेस निकलते हैं करणोदक्षाई विष्णु की स्किन के जो होल्स होते हैं वहां से, उन सब में कौन एंटर करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है, he is lying within the half of the universe which is full with water of his body, and from the navel of गर्भोदक्षाई विष्णु has sprung the stem of lotus flower। ठीक है, ये जो करणोदक्षाई विष्णु है इनकी स्किन से क्या निकलते हैं, सारे यूनिवर्सेस निकलते हैं होल से। ठीक है, उनमें कौन जाते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु, सॉरी इट्स नॉट द महाविष्णु जिनकी नेवल से स्टेम निकलती है, दैट इज गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है, गर्भोदक्षाई विष्णु यूनिवर्स में आधा जो पूरा पानी से भरा हुआ होता है यूनिवर्स। ठीक है, उस वहां से क्या होता है, वहां से उनकी नाभि से कमल की स्टेम निकलती है, जहां से कमल का फूल निकलता है और जहां से ब्रह्मा जी आते हैं। ठीक है, and from the navel of Garbhodaksha Vishnu has sprung the stem of lotus flower, the birthplace of Brahma, who is the father of all living beings and the master of the demigods, engineers, engaged in the perfect design and working of the universal order। तो जो ब्रह्मा जी हैं, जो हमारे पिता माने जाते हैं, जो क्रिएशन करते हैं, ठीक है, एक्चुअल में ही इज द सेकेंडरी क्रिएटर, प्राइमरी क्रिएटर भगवान ही है। ठीक है, सो इनकी बर्थ प्लेस क्या है, लोटस स्टेम, लोटस जो कहाँ से निकल रहा है, भगवान की नाभि से, गर्भोदक्षाई विष्णु जो सेकंड विष्णु है। ठीक है, गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से। ठीक है, तो क्या बोला है, विद इन द स्टेम ऑफ द लोटस देयर आर 14 डिवीजन ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम। अब ये जो स्टेम है अंदर लोटस का, वेट आई कैन शो यू द इमेज, मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो इमेज है ये आप देख पाओगे, या ये वाला, ओके, देयर आर अनदर, वेट मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, यहाँ पे वो पूरा बताया गया है। ये देखो, ये जो ब्रह्मांड है, यहाँ पे ये जो लोटस स्टेम है, यहाँ पे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स बताया गया, मतलब 14 प्लैनेट हमारे आते हैं। ये इमेज आपको दिख रहा है, मे बी आई कैन डाउनलोड, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे 14 प्लैनेट्स आ जाते हैं वहां पे, ये प्लैनेट सिस्टम जिसको कहा जाता है। एक ये वाला इमेज भी है, आई कैन शो दिस वन आल्सो। मैं अभी आपको इमेज दिखाती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, आपको ऐसे क्लियर नहीं रहेगा। माता जी जूम करने से दिख जाता है, दिखता है, जूम करने से दिख रहा है आपको? हाँ लेट हाँ मी हाँ, जूम कर सकते हैं माता जी हम लोग। हाँ? स्क्रीन जो भी देख रहे हैं वो स्क्रीन जूम कर सकते हैं, तो आराम से दिख जाता है। अच्छा, तो ये हाँ ओके, लेट मी सी द डाउनलोड्स। यहाँ से दिखाते हैं मैं आपको। देखो ये इमेज दिख रहा है आपको, यू ऑल आर एबल टू सी द इमेज? हरे कृष्णा,
ये पिक्चर दिख रहा है आप सबको? जी माता जी। हाँ जी, दिख रहा हाँ है? जी। हाँ जी। तो ये क्या हो रहा है अभी 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 यहाँ पे देखो, ये जो महाविष्णु, ये गर्भोदक्षाई विष्णु है, ठीक है, जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ ना महाविष्णु, सपोज ये एक यूनिवर्स की बात करते हैं हम लोग, उनकी होल स्किन से तो बहुत सारे यूनिवर्सेस निकले थे होल से, तो ये सपोज एक यूनिवर्स निकला है, तो ये क्या है, पूरा पानी से भरा हुआ होता है, ठीक है, जहां पे गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर करते हैं हर यूनिवर्स में। तो ये नीचे कौन है, गर्भोदक्षाई विष्णु, इनकी नाभि से क्या निकल रही है, ये कमल की स्टेम निकल रही है, आप सब देख पा रहे हो, ठीक है। और जहां यहाँ ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे पूरे ये जो स्टेम है, जो ये पूरा स्टेम है, यहाँ पे पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है हमारे, ठीक है। हम लोग कौन सी अर्थ प्लैनेट है, जो हमारा अर्थ प्लैनेट है ये मिडल में है, ठीक है। अर्थ प्लैनेट के जो ऊपर के हैं वो अपर प्लैनेटरी सिस्टम कहा जाता है, और नीचे के हैं लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, ठीक है। कौन कौन से हैं ऊपर का, सत्यलोक लॉर्ड ब्रह्मा का अबोर्ड है, सबसे जो टॉप मोस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, ब्रह्मा जी का। हम लोगों ने 9 ग्रह पढ़े हैं ना अपने साइंस में, बट देखो 14 प्लैनेटरी सिस्टम है जो हम लोगों ने अपनी साइंस में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे आप पढ़ोगे देखोगे। सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस इमेज का, अगर ना आपको पता चल रहा हो तो यहाँ आई कैन बी शेयरिंग इन द ग्रुप। तो देखो अभी दिख रहा है क्लियरली, मैंने जूम किया इसको थोड़ा सा। सो यहाँ पे है देखो, जो सबसे पहले ऊपर का जो टॉप मोस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, ब्रह्मा जी का। फर्स्ट लिविंग एंटिटी कौन है, ब्रह्मा जी है, ठीक है। और ब्रह्मा जी का सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट है सत्यलोक, उसके नीचे आ जाता है तपोलोक, उसके नीचे आ जाता है जनलोक, जो 7 सेजेस हैं हमारे, सप्त ऋषि जिनको कहा जाता है। फिर महर्लोक आ जाता है, उसके बाद स्वर्ग लोक आता है जो इंद्र का लोक है, ठीक है। मतलब 4 प्लैनेट ऊपर के छोड़ के 5वें नंबर पे स्वर्ग लोक आता है हमारा, इंद्र लोक, हेवनली प्लैनेट, ठीक है, जिसमें साढ़े क्या बोलते हैं रिल्म ऑफ 330 मिलियन डेमिगॉड्स एंड डीमंस, जहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। और उसके बाद आ जाता है भूवर लोक, राक्षस एंड घोस्ट, ठीक है। स्वर्ग लोक के नीचे राक्षस और घोस्ट वाला एक प्लेनेट आता है, और उसके नीचे मिडल में हमारा जो अर्थ प्लेनेट है, जो इन सभी ऊपर के और नीचे के बीच में पड़ता है हमारा जो प्लेनेट है, ठीक है, मिडल प्लेनेट है जो हमारा, दैट इज कॉल्ड अर्थ प्लेनेट। और उसके नीचे जितने भी हमारे लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स आ जाते हैं, कौन कौन से हैं, दैट इज अताला, विताला, सुताला, तलाताला, महाताला, रसताला, पताला, ठीक है। पितृलोक और हेलिश प्लैनेट्स वो नीचे आते हैं, सबसे नीचे पाताल है, ठीक है, सबसे नीचे पाताल और सबसे ऊपर सत्यलोक है ब्रह्मा जी का, और सबसे नीचे कौन सा है, पाताल हमारा। तो ये क्या है हमारा, दिस इज द प्लैनेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दुर्गा देवी, खैर ये चीजें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, दिस थिंग्स एक्सप्लेन लेटर ऑन। फिलहाल के लिए 14 प्लैनेटरी सिस्टम आपको पता चला कौन कौन से प्लैनेट है, तो ये सारे लोटस की उस स्टेम में होते हैं, ठीक है। सो विल कंटिन्यू विद द परपट। सो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे इट सेज within the stem of the lotus there are 14 division of planetary system and the earthly planet are situated in the middle। आपने देखा, ठीक है, 14 प्लेनेट है ऊपर से सत्यलोक ब्रह्मा जी के लेके नीचे पाताल लोक तक, और मिडल में हमारा अर्थ प्लेनेट आता है, ठीक है। ये हमने साइंस की किताबों में नहीं पढ़ा ना, ये भागवतम में। सो दिस इज व्हाट द भागवतम टीचेस इन डिटेल, ठीक है। फिर क्या बोला है, अपवर्ड देयर आर अदर बेटर प्लैनेटरी सिस्टम एंड द टॉप मोस्ट सिस्टम इज कॉल्ड ब्रह्मलोका और सत्यलोक। डाउनवर्ड फ्रॉम द अर्थली प्लैनेटरी सिस्टम देयर आर 7 लोअर प्लैनेटरी सिस्टम इनहेबिटेड बाय असुरास। तो ये जो नीचे के जो लोग थे, वो सताला, अताला, पताला, वो सारे कौन से असुर रहते हैं वहां पे, दे आर द डिमोनिक पीपल हु डोमिनेट देयर। और जो ऊपर के प्लैनेट है वहां पे अच्छी सोल्स होती हैं, और वन कैन से द हायर प्लैनेटरी सिस्टम दोज हु आर एलिवेटेड, वहां पे वो वाली सोल्स होती हैं, ठीक है। हमारी जो अर्थ प्लैनेट है मिक्सचर है, ये थोड़ा मिक्स है यहाँ पे, ठीक है। सो इट सेज ओके, तो सिमिलरली अदर मेटेरियलिस्टिक लिविंग बीइंग्स दोज हु स्टेज इन द लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, ठीक है। तो जो जीवात्मा अच्छे से नहीं प्रैक्टिस करती ना, भक्ति नहीं करती, उनको नीचे वाले प्लैनेट्स में भेजा जाता है। पाताल में चले जाओगे, हेलिश प्लैनेट है वहां पे। सो क्या लिखा है, फ्रॉम गर्भोदक्षाय विष्णु देयर इज एक्सपेंशन ऑफ क्षीरोदक्षाय विष्णु who is the collective Paramatma of all living being. He is called Hari, and from him all incarnation within the universe are expanded। अब क्या बोला गया है कि जैसे मैंने बोला कि गर्भोदक्षाय विष्णु, ये तो भी एक यूनिवर्स की पिक्चर दिखाई ना मैंने आपको, हर यूनिवर्स में ऐसा ही होता है, ठीक है। बहुत सारे यूनिवर्सेस है, सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं है, देयर आर मेनी। और हर यूनिवर्स में 14 प्लैनेटरी सिस्टम होते हैं, मतलब 14 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। वैसे 14 प्लैनेटरी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है।
और अब जैसे महाविष्णु के पोर से सारे यूनिवर्स निकले, हर यूनिवर्स में कौन एंटर किया? गर्भोदक्षय विष्णु। अब ठीक है, अब सारे प्लेनेटरी सिस्टम हो गए, ठीक है। अब कौन आता है? नाउ मैनिफेस्ट क्षीरोदक्षय विष्णु, ठीक है। अब गर्भोदक्षय विष्णु से कौन आते हैं? हमारे क्षीरोदक्षय विष्णु आते हैं, हु इज परमात्मा। परमात्मा स्वरूप, जो सुपर सोल जिसको कहते हैं, जो हर एक जीवात्मा में ज्यादा गया था, ही इज कॉल्ड हरि, एंड फ्रॉम हिम ऑल इनकार्नेशन विद इन द यूनिवर्स आर एक्सपेंडेड। मतलब अब पूरी जीवात्माएं उस हर यूनिवर्स में आना शुरू हो जाती हैं, और जिनमें हु गोज क्षीरोदक्षय विष्णु अकम्पनीज, ठीक है। तो क्या बोला? देयरफॉर द कंक्लूजन इज दैट द पुरुष अवतार इज मैनिफेस्टेड इन 3 फीचर्स, ठीक है। तो भगवान की पहली इनकारनेशन कौन सी है? दैट इज पुरुष अवतार। पुरुष अवतार के 3 फीचर है, पहला है करुणादक्षय विष्णु और महाविष्णु, ठीक है। हु क्रिएट एग्रीगेट मटेरियल इंग्रेडिएंट महत्तत्व। महत्तत्व मैंने आपको बताया था, इट्स काइंड ऑफ, जैसे हम केक बेक करते हैं तो उसके लिए जो बैटर होता है वो एक बाउल में क्रिएट करते हैं, है ना। तो उसी तरह से महत्तत्व है कि पूरी मटेरियल क्रिएशन के लिए जो भी इंग्रेडिएंट है वो उसमें क्रिएशन उसमें होता है, और करुणादक्षय विष्णु उसको यूज करके then he create all the universes. And second is Garbhodakshay Vishnu, who enter each and every universe. And third is Kshirodakshay Vishnu, who is the Paramatma of every material object, organic or inorganic. अब ये जो परमात्मा है ये हर एक चीज में जाते हैं, not just we human beings, in every species, in every atom, the Paramatma goes. क्या लिखे यहाँ पे? Every material object ना, तो हर चीज में जाते हैं. So one who knows this planetary feature of personality of Godhead knows Godhead properly, and thus the knower becomes freed from material conditions of birth, death, old age and disease, as it is confirmed in Bhagavad Gita. तो जो इस चीज को समझ पाता है वो समझ पाता है कि हमारी क्रिएशन कैसा हुआ है, हाउ वी हैव कम हियर, सो दैट मीन्स हमें वापस अपने घर भी जाना है, दिस इज जस्ट द मटेरियल क्रिएशन, और जो थोड़े समय बाद खत्म भी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं ना हमारी, मतलब उनकी स्टेम में दिखाया गया, खैर उनकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे, आई विल रीड द परपट इन दिस श्लोका। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ महाविष्णु इज समराइज्ड. The Mahavishnu lies down in some part of the spiritual sky by his own free will. Thus he lies on the ocean of Karana, from where he glances over his material nature. तो क्या बोले? जो ocean of Karana है, he lies on that ocean, and where he glances over his material nature, and that is Mahatattva, is at once created. ठीक है। So जैसे मैंने बोला था कि spiritual sky है, जो total creation है, उसमें 3/4 है वो spiritual world है, ठीक है, आध्यात्मिक जगत है, और 1/4 जो हिस्सा है जहां महतत्व होता है, महतत्व मींस मटेरियल इंग्रेडिएंट वाला जो बाउल सूप यू कैन किसे, वहां पे हमारी मटेरियल वर्ल्ड होता है, जो जहां पे हम अभी स्टे कर रहे हैं, ठीक है। सो दस इलेक्ट्रिफाइड बाय द पावर ऑफ द लॉर्ड द मटेरियल नेचर एट वंस क्रिएट इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस, जस्ट एज इन ड्यू कोर्स अ ट्री डेकोरेट इटसेल्फ विद इन्यूमरेबल ग्राउंड फ्रूट्स, ठीक है। जिस प्रकार से भगवान के एक ग्लांस से पूरी क्रिएशन हो जाती है, जो महाविष्णु है ना, उनकी इनहेल करने से, जब वो एक्सहेल करते हैं ना, मतलब सांस छोड़ते हैं तो क्रिएशन हो जाता है, ठीक है, और जब वो सांस लेते हैं तो इनहेलेशन हो जाता है। ये महाविष्णु का सांस लेना और छोड़ना है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दिस इज महाविष्णु, जब वो सांस छोड़ते हैं तो क्रिएशन हो जाता है, ठीक है ना। ब्रह्मा जी डज द क्रिएशन ना, तो ब्रह्मा जी की एक दिन में क्रिएशन हो जाता है, उनका जब रात आता है तो डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना। और देर आर लाइक, जब उनका एंडिंग टाइम आ जाता है तब सब कुछ ही खत्म हो जाता है। तो लाइक ब्रह्मा जी का एक दिन और रात का टाइम पीरियड बहुत लंबा है, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन। सो अभी के लिए इतना बता रही हूँ कि ब्रह्मा महाविष्णु क्या होता है, एक सांस लेने छोड़ने में पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन डिस्ट्रक्शन हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग। सो महाविष्णु लव, क्या लिखा है यहाँ पे, या सो मीन्स ही इलेक्ट्रिफाइड द पावर, मतलब उनकी वो जस्ट ग्लांस करते हैं और क्रिएशन हो जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से एक पेड़ में जैसे फ्रूट्स लगते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, उसी प्रकार बताया गया। द सीड ऑफ द ट्री इज सोन बाय द कल्टीवेटर एंड द ट्री और क्रीपर इन ड्यू कोर्स बिकम्स मैनिफेस्टेड विद सो मेनी फ्रूट्स। तो सीड गिविंग फादर कौन है? भगवान भगवत गीता में बताते हैं, अहम बीज प्रतापिता, कि मैं ही सीड गिविंग फादर हूँ। सो हु इज आवर फादर, हु इज, जो प्रकृति में ये सारी यूनिवर्स क्रिएशन होती है, जीवात्मा आते तो कहाँ से आती है? इट वाज ग्लांस ऑफ महाविष्णु, ठीक है, that impregnate the material world, material nature one can say. तो क्या लिखा है? Yeah, so nothing can take place without a cause. The Karana ocean is therefore called the causal ocean. कैजुअल बोल रही थी मैं, causal ocean कहा जाता है। Karana means causal, causal मतलब cause, कारण,
ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉजल ओशन। सो जो महाविष्णु कहाँ लाई करते हैं, कॉजल ओशन में। वी शुड नॉट फुलिशली एक्सेप्ट दैट एथियस्टिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन। एथियस्टिक थ्योरी क्या है क्रिएशन की, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे स्टीफन हॉकिंस हमारे जो साइंटिस्ट हैं, यू माइट हैव heard about him, Stephen Hawking. He said universe comes out of nothing. वो क्या कहते हैं कि यूनिवर्स किसी कुछ भी नहीं है उसमें से आ जाते हैं। अब ऐसे कैसे, आपने अगर गैस में खाली कुकर चढ़ाया है तो क्या पॉपकॉर्न निकलेंगे क्या उसमें से, हैं? खाली कुकर में से पॉपकॉर्न निकलेंगे? किसी ने किया ऐसे, किसी ने ऐसा मैजिक किया है कि खाली कुकर चढ़ाया आपने गैस में से चावल बन के आ गए या पॉपकॉर्न निकल के आ गए? देखा किसी ने ऐसा? हाउ मेनी ऑफ यू सीन कि खाली कुकर आपने गैस में चढ़ाया है उसमें से चावल बन के आ गए? हुआ है कभी ऐसा, हाँ या ना? नो माता जी। नहीं हुआ है ना, उसमें कुछ डालोगे तो कुछ निकलेगा, और समथिंग शुड बी देयर टू कम आउट ना, कुछ तो होना चाहिए। सो दिस थ्योरी ऑफ स्टीफन हॉकिंस इज अ फॉल्स थ्योरी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, थ्योरी और फैक्ट में अंतर होता है। थ्योरी यथा कथित होती है, ठीक है, इट कैन बी प्रूवन रॉन्ग ऑल्सो। थ्योरी तो सिर्फ थियोरेटिकल चीज है, पता नहीं है कि ट्रू है कि नहीं है, इट कैन बी प्रूवन रॉन्ग, ठीक है। मगर जो फैक्ट होता है, फैक्ट ही होता है, दैट इज प्रूवन एंड इट इज रियलिटी, ठीक है। So there is a difference between theory and fact. So that was one. And then the another theory by the scientist is that कि universe कैसे क्रिएट हुआ, कि एकदम से एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ और वहां से यूनिवर्स क्रिएट होगा। अब आप ही लोग मुझे बताइए कि कभी आपने एक बम ब्लास्ट देखा हो, किसी गाड़ी में हुआ हो, बस में, तो क्या वहां से कभी मर्सिडीज कार आई है? हाँ, डिस्ट्रक्शन क्या किसी कंस्ट्रक्शन चीज को लेके आ सकता है, किसी कंस्ट्रक्टिव चीज को लेके आ सकता है? आप लोगों ने देखा है कभी अगर किसी बम ब्लास्ट हो जाए कहीं पे, तो वहां से बड़ी अच्छी अच्छी चीजें क्रिएट होके आ रही हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, या कभी सुना हो ऐसा? सुना है किसी ने? हाँ, नो माता जी। नहीं सुना ना। सो दिस इज ऑल्सो एन रॉन्ग थ्योरी। ये भी क्या है, उन्होंने यही बोला ना कि इट्स लाइक वो क्या बोलते हैं, ब्लैक होल सम काइंड ऑफ थ्योरी इज देयर, कि वहां से यूनिवर्स आया। दिस इज टोटल रॉन्ग। दिस इज हाउ द यूनिवर्स इज क्रिएटेड, जो यहाँ भागवतम में बताया है कि महाविष्णु थे, भगवान के 3 पुरुष अवतार आते हैं महाविष्णु के होल से सारे यूनिवर्स निकलते हैं, और फिर उन यूनिवर्सेस में गर्भोदक्षिण विष्णु एंटर करते हैं, और वहां पे सारी जीवात्माएं जाते हैं, जिनके अंदर कौन जाते हैं, शिरोदक्षिण विष्णु जाते हैं। तो दिस हाउ द क्रिएशन हैपन, कि पहले जो गर्भोदक्षिण विष्णु, उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, ब्रह्मा जी मतलब क्रिएशन करते हैं ना सारा। सो दैट्स हाउ, ठीक है। सो वो चीज है यहाँ पे। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द फुलिश theory of the scientist, you know. So that is not the proper things. The description of the atheist is given in the Bhagavad Gita. The atheist does not believe in the creator, but he cannot give a good theory to explain the creation. ठीक है, तो जो ये साइंटिस्ट लोग हैं, ये क्रिएटर के बारे में कुछ बता भी नहीं सकते, और एक रीजन भी नहीं दे सकते कि यहाँ पे कि क्रिएशन हुआ भी कैसे है। दे कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट रीजन। अब जैसे एक उदाहरण है, आइजैक न्यूटन ने सोलर सिस्टम का मॉडल दिया था। सोलर सिस्टम का, आप सबने सोलर सिस्टम अपने स्कूल में पढ़ा होगा, 9 ग्रह वाला, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कितने प्लेनेट हैं, हमें तो इतना नॉलेज ही नहीं था। सो इट सेज दैट सोलर सिस्टम को जब उन्होंने मॉडल बनाया था, तो उनके एक मित्र अगले दिन उनको विजिट करने आते हैं, तो उसे अरे वाह, व्हाट अ मॉडल यू हैव क्रिएटेड इट, ओह वाह, सोलर सिस्टम लुक्स लाइक दैट। तो आइजैक न्यूटन सेज आई डिडंट क्रिएटेड इट, मैंने तो नहीं बनाया, मैं से रात को सोया था तो सुबह देखा तो ये बना हुआ मिला मेरे को। तो बोलते यार ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, अब ये बनाया तो मॉडल है तो किसी ने तो बनाया होगा ना, यू हैव मेड इट। ही सेज नो नो आई डिडंट मेड इट, मैं बाय चांस ऐसे ही आ गया, प्रकट हो गया खुद ही, मेरे को तो पता नहीं, मैं सोया था रात को। कहते हैं पागल हो गया क्या, मुझे बेवकूफ समझा है कि कुछ बना होगा तो कोई किसी ने तो बनाया होगा। तो देन आइजैक न्यूटन सेज यस, कि अगर ये छोटा सा मॉडल आपको लगता है कि किसी ने बनाया होगा, सो व्हाट टू से ऑफ द रियल मॉडल, तो क्या उसको किसी ने नहीं बनाया होगा, somebody has made it ना। तो एवरी क्रिएशन हैज अ क्रिएटर, ठीक है। सो क्रिएशन के पीछे क्रिएटर होता ही होता है। अब जैसे एक आप फूल ले लीजिए, आप ड्राइंग करते हो, मेरे पीछे आपको पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। सो यू आर सीइंग द लोटस फ्लावर देयर, ठीक है, आप नीचे लोटस फ्लावर देख पा रहे हो। सो ये लोटस फ्लावर है, ये पिक्चर है, ठीक है। तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पिक्चर के, कि इस लोटस फ्लावर के इसमें कलर है, स्मेल आ रहा है आपको, खुशबू तो नहीं आ रहा होगा, है ना, नहीं आएगा, सिर्फ पिक्चर दिख रहा है आपको, इट्स जस्ट अ पिक्चर, कलर है, ठीक है। सो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इस पिक्चर के, इसको भी किसी ने बनाया है, somebody has created this paint, किसी ने ये पेंटिंग बनाया होगा, है ना। तो सिमिलरली अब जो ओरिजिनल लोटस है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ आई डोंट नो उसका खुशबू होता है कि नहीं होता, मे बी यू कैन टेक द रोज, ठीक है।
तो जैसे रोज है उसका बहुत सुंदर खुशबू होता है, कलर है, अलग अलग कलर है, ठीक है, तो क्या उसको ओरिजिनल फूल को किसी ने नहीं बनाया होगा, किसी ने तो बनाया होगा ना. सो हाउ वन कैन से देयर इज नो क्रिएटर बिहाइंड एनीथिंग? देयर इज अ क्रिएटर. दिस यूनिवर्स इज अ बिग मशीन, somebody is looking after. कभी आपने देखा दो ग्रहों में लड़ाई हो, आपस में टकरा गए? सुना है ऐसा? क्या जो अर्थ और ये क्या नेपच्यून और यूरेनस आपस में टकरा गए? देयर आर टू प्लैनेट नेपच्यून और यूरेनस जो वर्टिकली क्रॉस करते हैं एक दूसरे के ऑर्बिट को. तो कभी आपने देखा है कि ऐसे खबर सुनाई हो ट्रैफिक जाम हो गया ऊपर, दो ग्रह आपस में टकरा गए? हैव यू हर्ड दैट थिंग? नहीं ना. सो देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम, कोई ग्रह किसी से नहीं टकराता है, एंड एवरीबॉडी इज रिवॉल्विंग ऑन देयर एक्सिस वेरी सिस्टमेटिक वे, है ना, दिन और रात हर जगह हो रहा है घूमने से. सो वी स्टडीड ऑल दोस थिंग्स. सो दिस इज somebody is managing that thing ना. So who is that person? There must be a creator. So these scientist foolish people, इनका जो theory है, this is total nonsense. You know, total nonsense. One can just apply the logic and one can understand the creation must having a creator. How the universe can be coming up by chance? Nothing happen by chance. कुछ भी by chance नहीं होता है, ठीक है? Nothing happens by chance. So it's all something is behind. Some great mind is behind, ठीक है? तो then it says material nature has no power to create without the power of the purusha. तो material nature खुद से कुछ create नहीं कर सकती है पुरुषा की power के बिना. Just as a prakriti or a woman cannot produce a child without the connection of a purusha or a man. The purusha impregnate the prakriti, delivers. We should not expect milk from the fleshy bags on the neck of a goat, although they look like a breastly nipples. अब जैसे ही आपने बकरी देखी होगी, बकरी कितने लोगों ने देखी है? How many have you seen the goat? सबने देखी है बकरी, देखी है? Have seen the goat? अच्छी बात है जी. सबने देखी होगी, है ना? आपको दिखाते हैं, बकरी दिखाते हैं. क्या I'll show you the बकरी. यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बकरी हैं. Okay. Let me check the image. Yeah, here it is. One I can show you. Okay, यहीं से देख लो, ठीक है? ये जो बकरी ये देख रहे हो, ये बकरी है, ठीक है? इसके गले में ये दो नीचे दो निप्पल्स हैं, है ना? दिख रहे हैं? ऐसे दो नीचे लटके होते हैं ना कुछ उनके गले के नीचे, ठीक है? अब कोई बेवकूफ व्यक्ति इसको क्या समझेगा कि यहाँ से दूध निकलता है? निकलता है यहाँ से दूध? यहाँ से दूध नहीं ना निकलता है. दिस इज फुलिशनेस. यहाँ क्या बोला यहाँ पे? जैसे कि we should not expect milk from the fleshy bags of the neck of a goat. तो यहाँ पे fleshy bag है ना, this is called nipples. तो यहाँ से वो दूध नहीं निकलता है, although they look like breastly nipples, ठीक है? breastly nipples निकलते हैं, but they are not कि आप milk निकाल सकते हो वहां से. That is foolishness, ठीक है? Similarly, we should not expect any creative power from the material ingredient. We must believe in the power of the Purusha who impregnate the Prakriti or nature. तो उसी प्रकार से कुछ भी अपने आप ही नहीं निकल के आ सकता. समथिंग इज देयर, तो प्रकृति डिपेंड्स अपॉन द पुरुषा, ठीक है? दैट इज फुलिशनेस कि कोई भी जो देखा जाता है वैसा नहीं होता है. अब जैसे कि जो स्कॉर्पियन होता है, स्कॉर्पियन वो अपने अंडे कहाँ डालता है? ही लेज हिज एग्स इन द राइस पाइल, ठीक है? जहाँ पे चावल होता है, उनका पाइल होता है, वहां पे वो अपने अंडे दे देता है. तो वहां से जो नॉर्मल लोग होते हैं वो देखते हैं कि अरे बिच्छू यहाँ से निकल के आ रहा है. तो क्या बिच्छू चावलों ने बिच्छुओं को पैदा किया है? नहीं ना. चावलों ने तो बिच्छुओं को नहीं ना पैदा किया, बिच्छू ने वहां अंडे दिए थे तो वहां से निकले हैं ना. तो सिमिलरली वन कैन नॉट से इसकी प्रकृति एट इज ओन वहां यहीं से क्रिएशन हो गया. नो, सम पुरुषा इज बिहाइंड. दैट इज द सुप्रीम पर्सन इज बिहाइंड हु इम्प्रेग्नेट द मटेरियल नेचर, ठीक है? सो दैट इज देयर. सो वन कैन नॉट बी लाइक देखने पे मत जाओ. वन शुड अंडरस्टैंड द प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है? Oh, sorry. So he says, so we must believe in the power of Purusha who impregnate the Prakriti or nature, because the Lord wished to lie down in the meditation. The material energy created innumerable universe at once. In each of them, Lord lay down, and thus all the planet and the different paraphernalia were created at once by the will of the Lord. The Lord has unlimited potencies, and thus he can act as he likes by perfect planning, although personally he has nothing to do. No one is greater than or equal to him. That is the verdict of Vedas. अब देखो भौतिक जगत में अगर you need a child, so there must be a union between a male and female,
ठीक है, it can be any species, but for the Lord to impregnate the Prakriti, it doesn't require any intercourses. It just by the glance, Lord can impregnate the material nature, and so many Jivatmas, living beings, can be created at once. ठीक है, तो वैसा नहीं, because Lord is omnipotent. It doesn't require any artificial means to impregnate कि वहां से ऐसे आएगा, नहीं. He just glances over, and through that the whole universe is created. ठीक है, so that is the potency of Bhagavan. ठीक है, he is their potency, and it says no one is greater than or equal to him. कोई भी भगवान के बराबर या उनके इक्वल नहीं है. दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ द वेदास. ओके, सो इसमें और भी डिटेल है इसके बारे में, that we'll be studying tomorrow. So for the time being I'll be stopping here. So any of you having any questions or comments, और जो चीज ना समझ में आई हो, so please go ahead and ask. Yes, or any point you want to say about. So this is how the first incarnation है भगवान का, पुरुष अवतार का. Yes, पूजा माता जी बोलिए. माता जी क्वेश्चन था लाइक जैसे सबसे पहले तो होता है करुणा दक्षाय विष्णु ना, ठीक है, उनके बाद होता है गर्भोदक्षाय विष्णु, मतलब Yes. उनके हर एक यूनिवर्स से जो होल्डिंग मतलब वो है वो से, और उसके बाद आता है क्षीरोदक्षाय विष्णु, हाँ है ना. जी. तो माता जी जो ये जैसे अभी अवतार लेते हैं वो भी गर्भोदक्षाय विष्णु लेते हैं? अवतार किसका अवतार? लाइक एग्जाम्पल के लिए जैसे राम नहीं, अवतार अभी जैसे वो जो कृष्ण है, अर्थ भगवान कृष्ण से आता है. ये तो खुद इनकारनेशन है ना भगवान की. ये तो खुद ही अच्छा एक्सटेंशन है भगवान की. ठीक है, जो विष्णु है अच्छा ये खुद ही ये एक्सटेंशन है भगवान की, मगर दैट ओरिजिनल पर्सन इज कृष्णा. फ्रॉम हिम ऑल द अदर इनकारनेशंस कम्स. ठीक है, अच्छा भगवान जितने भी कृष्ण जो से आते हैं. इनकारनेशंस हुए हैं नरसिंह देव जी और ये भगवान सारे कृष्ण सब से आते हैं भगवान. माता जी, कृष्णा से आते हैं. ओके ओके हाँ ठीक जी, है ठीक है एक ठीक है ओरिजिनल पर्सन इज कृष्ण. ठीक है, ऐसे अद्वैतम जी अच्युतम अनादि अनंत रूपम. कृष्णा ब्रह्म संहिता में लिखा है कि भगवान के बहुत सारे अनंत रूप हैं, मगर द ओरिजिनल पर्सन इज कृष्ण. ठीक है, ओरिजिनल पर्सन जो है वो सुप्रीम पर्सन कृष्ण है, वहां से सारे फॉर्म्स आते हैं. ठीक है, आइदर इट्स लॉर्ड रामचंद्र, नरसिम्हा, जितने भी हैं वो सब अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारे. ठीक है, वो सारे जी अवतार जी इसी जी चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, जी हाँ जी, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण. और किसी का कोई प्रश्न है? यस, हाँ जी हरे राकेश. कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण राकेश जी बोलिए. आस्था वेट जी. लॉर्ड विष्णु भी कृष्ण भगवान से आए. हाँ जी, जो विष्णु है वो भगवान कृष्ण के ही अवतार है. आप इनको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे प्रभुपाद बताते हैं, हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं, कहते हैं कि जब भगवान अपने ऑफिस में होते हैं तो ही इज विष्णु, एंड व्हेन ही इज एट हिज होम ही इज कृष्ण. ठीक है, अच्छा. तो इस तरह से इसको बताया जाता है. जो वर्किंग में होते हैं ऑफिस में, ही इज लाइक अ विष्णु, एंड व्हेन ही इज एट होम ही इज कृष्णा. ठीक है, नॉट डूइंग एनीथिंग. सो मगर जो ओरिजिनल पर्सन है वो कृष्णा ही है, जहां से विष्णु रूप आते हैं. ठीक है, बट अंतर कुछ नहीं है इनमें. जो भगवान कृष्ण के जितने भी रूप हैं, भगवान राम जी हैं, विष्णु है, नारायण है, दे आर ऑल इक्वल इन पावर. तो दे आर ऑल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. ठीक है, सो ये सारे विष्णु तत्व माने जाते हैं. ठीक है, ओके. हाँ जी, आस्था माता जी बोलिए. माता जी से बोल रहे थे कि जो ऐसे हमारी मोस्ट ऑफ द चीजों में ऐसे लोटस फ्लावर ही यूज किया जाता है. क्या लोटस फ्लावर से क्या किया जाता है? लोटस फ्लावर ही क्यों चूज किया होता है कि मतलब जैसे बिकॉज दिस ब्रह्मांडी इज द हो गए टॉप तो मोस्ट फिर फ्लावर माता जी, सबसे सुंदर यही है. और भगवान के जो चरण है, नयन है, वो सारे कमल की तरह हैं, कमल नयन. हाँ तो इसीलिए हाँ वही मतलब मैं वही सोच रही थी कि मतलब कमलांगन हो, सारी चीजें देखो कृष्णा कमलांगन. को बोलेंगे लोटस फीट. हाँ या लोटस लोटस फीट फीट, वगैरह बिकॉज ही लोटस इज फीट लाइक अ लोटस. लोटस आईज हर चीज में लोटस ही होता है. हाँ जी, बिकॉज इट्स द टॉप मोस्ट फ्लावर, हाँ एंड इट इज, मुझे एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, बट ये पता कि क्योंकि ये सबसे सर्वोपरि है, इसीलिए जो सर्वोपरि है वही भगवान को कंपैरिजन किया जा सकता है. यस लाइक दैट. मतलब जैसे एक चीज और बोलनी थी कि हाँ जैसे जी. वो एग्जांपल दे रहे थे ना एथिस्टिक का, तो मतलब ये चीज एकदम मुझे रियलाइज हो रही थी कि मतलब जी यहाँ हर टाइम ये लोग जो साइंटिस्ट होते हैं वो हर टाइम नए नए स्पीशीज निकालते हैं, तो हाउ कैन वी ट्रस्ट लाइक वो साइंस. मतलब हमें ये सोचना बुद्धि भी लगानी चाहिए कि जो हर हर टाइम पे साइंस बदलता है. जैसे
यदि आपने साइंस पढ़ी Yes. होगी 11th-12th में, तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि कभी एटम का मॉडल वो जे थॉमसन कुछ और बता रहा है, फिर ये कुछ और बताते हैं, And तो Rutherford फाइनली model जाके is नहीं something वो else. सही J.J. कह रहा है। Thomson is something else. Yes. हाँ, Because theory मतलब is what फिर it goes on changing. ठीक है? Theory ये क्या होती है? It तो goes on वही changing. We have to believe on the fact. And fact is given in the Shastra. शास्त्र कभी भी थ्योरी नहीं देता. वही साइंस थ्योरी देती है जो चेंज होती रहती है. When they provide the fact, then we can say. अब जैसे चार्ल्स डार्विन है. चार्ल्स डार्विन कहते हैं we are all coming from monkeys. तो क्या हमारा गोत्र तो क्या मंकी फिर क्या हुआ? से वानर एग्जिस्ट गोत्र से कर हम लोग बिलोंग करते हैं क्या? We are coming from माता monkeys. जी तो फिर हम अभी के वाले मंकी से मंकी आए क्यों नहीं हैं। मनुष्य बन रहे हैं? So that is total a bogus theory. यार उसको तो बाद में refute किया गया उस yes. theory को, but that is there. So अभी के फिर monkeys भी तो माता जी मनुष्य बढ़िया बन लेते हैं मंकी ना? से हाँ वही अभी अभी मंकी एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं मेरे दी सारे Yeah, मंकी so बनने because थे तो every species is existing at their own individual. So वो गलत theory के हम लोग monkey से evolution हो रहा है वैसा नहीं. That is wrong thing. ठीक है? That is totally condemned. वो theory को refute भी किया गया है. So like that way. और एक और चीज माता जी जैसे थी ना कि हम साइंस में देखेंगे ना तो हम प्रोसेस पढ़ते हैं जैसे हाँ. आप देखोगे डाइजेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे हम या फिर हमारी आंखें कैसे देखती है क्या काम करती है ये पढ़ते हैं हम ये नहीं जान मतलब साइंस ये जवाब नहीं देता कि आंखें कहाँ से आई Yes. आंसर कि कैसे क्रिएट हुआ है वो प्रोसेस बता देगा कि अच्छा ऐसे ऐसे फंक्शन करता है ऐसे ऐसे ये ब्लड से वगैरह हार्ट ऐसे फंक्शन करता है बट ये नहीं बता सकते कि हार्ट कैसे जनरेट हुआ So और अब simple जब thing हम is आगे पढ़ेंगे तो look वो into सब the सब Shastra बताया हुआ है and hear from these Yes. sages. Then you can have perfect knowledge. अभी मैं भागवतम पढ़ते इंजीनियरिंग कर ली शायद इतना कुछ समझ नहीं आया बट अभी भागवतम पढ़ते पता चल रहा हो कितना कुछ मिस कर दिया का स्टार्टिंग से पढ़ी होती सीरियसली ज्यादा अभी समझ आगे भी पढ़ेंगे ना माता जी तो वही पता चलेगा अच्छा आंखें ऐसी बनी है नोज ऐसे बने हैं so that's ये how लग so तो we should look कितना for the डिटेल्ड Shastra. जवाब है तो माता ऐसे जी ही साइंटिस्ट को believe कितना नहीं करना डिटेल्ड है. है One should look go through the Shastra. ठीक है? Yes. और किसी का कोई प्रश्न है? We are having 1 minute 36 seconds. और किसी को कुछ कहना है? Okay, if nothing, then we will be ending up. So let's chant 3 times Hare Krishna. इसके बारे में और डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे अभी और भागवतम में जाएंगे. So we'll be studying more detail later on. So we'll see you all in the evening Bhagavad Gita class. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gantra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all assembled devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna.